हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु वर्मा। और आज का जो प्लान है, मैं आया हूँ थोड़ा राजघाट की तरफ आया था यहाँ किसी काम से, लेकिन यहाँ मेरा काम हो नहीं पाया, तो मुझे हो सकता है कल दोबारा आना पड़े। बट आज का दिन मेरे पास पूरा खाली था, तो सोचा क्या किया जाए, वापस इतनी दूर आए हैं यहाँ पे और यहाँ से बिना कुछ इन्जॉय करे हम घर चले जाएँ तो फिर आज का दिन तो वेस्ट वैसे ही होना है, क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो यहाँ पास में था दिल्ली गेट, तो दिल्ली गेट के पास में ही है महात्मा गांधी का म्यूज़ियम। तो मैं आया था यहाँ पे, तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एंट्री करने के लिए। और आज आपको दिखाते हैं गांधी म्यूज़ियम जो दिल्ली गेट के पास में है। दिल्ली गेट के तो नहीं, राजघाट के पास में है। तो अभी राजघाट भी चलेंगे, लेकिन पहले ये रास्ते में पहले म्यूज़ियम पड़ गया, तो पहले म्यूज़ियम चलते हैं। और अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है महात्मा गांधी जी का आश्रम है, म्यूज़ियम है सॉरी। तो ठीक है, करते हैं यहाँ से एंट्री और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ देखने लायक, क्या क्या उनके बारे में एक तरह से बायोग्राफी जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। तो इस तरफ से होगी एंट्री। तो आइए करते हैं एंट्री और चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये है एंट्री करते टाइम, ये कुछ फ्लावर्स लगा रखे हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स यहाँ पे खिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आपके सामने कुछ कलाकृति सी बना रखी है पत्थरों को काट कर, ये भी काफ़ी सही है। और ये है मेन गेट, यहाँ से हम करते हैं एंट्री। और आइए पहले एंट्री करने से पहले यहाँ की खूबसूरती देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक काफ़ी सुंदर सा मतलब ये गार्डन टाइप बना रखा है। तो ये गार्डन है, कुछ मतलब है तो गार्डन का उसका रेप्लिका ही है, जो भी मतलब साबरमती आश्रम का ही आप देख सकते हो, ये रेप्लिका जैसा कुछ है। और ये एक छोटा सा गार्डन, यहाँ काफ़ी सारे मतलब फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो काफ़ी सही है। अगर यहाँ पर आते हो तो शाम के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आपको अच्छी वाइब्स यहाँ पे मिल सकती हैं और आप यहाँ पे आके इतने सही फ्लावर्स आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सूदनिंग और प्लीजेंट वाइब्स आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। तो ये था बाहर का, ये आप देख सकते हो व्यू कुछ इस तरीके से। तो अब चलते हैं यहाँ से अंदर और करते हैं हम एंट्री म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं म्यूज़ियम में क्या कुछ चीज़ें। तो आइए सीधा आपसे मिलते हैं म्यूज़ियम के अंदर ही। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अंदर और ये देखिए, ये है एंट्रेंस, जो कि पहला एक एंट्री है और काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये आप देख सकते हो मोनूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और ये है उनका एक पोर्ट्रेट या कह सकते हैं, उनकी एक मूर्ति है। तो चलते हैं अंदर, आइए। तो हम आ चुके हैं अब अंदर और ये एक छोटा सा ऑडिटोरियम टाइप है, जिसमें कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस रूम में दे रखी है। उनके बाय बर्थ से लेकर उन्होंने जो भी काम किए हैं, सब कुछ काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है इस रूम के अंदर। और ये काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, इन्फॉर्मेटिव पिक्चर्स हैं, क्या उन्होंने काम किया था, क्या उनका पूरा जीवन काल में उन्होंने जो भी काम किए हुए थे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक छोटा सा मतलब एक ऑडियो वीडियो, यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन भी लगा रखी है। तो ये था यहाँ पे ऑडिटोरियम, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ऑडिटोरियम कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर और इस वक्त हम गैलरी में। और गैलरी में आप जैसे कि देख सकते हैं, महात्मा गांधी की सारी डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्हें डेकोरेट करके लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रूम में, देखते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे रूम में और इस रूम में बेसिकली दिखाया गया है कि जो महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, ये उस चीज़ों की झलकियाँ हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हैं जो कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में यूज़ करी थी। उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे पादुका होती है, जैसे लालटेन है, जो पुराने टाइम में वो चीज़ें यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक चरखे का डेमो बता रखा है। और ये आप रूम में देख सकते हो, ये पूरा रूम बच्चों के लिए है, किड्स सेक्शन में आप समझ सकते हो कि बच्चे आके यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में पिक्चरों के द्वारा दिखाई गई हैं। ये चरखा है यहाँ पे, जिससे कस्तूरबा बाई यूज़ करती थी। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं महात्मा गांधी के लाइफ से जुड़ी हुई। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं और क्या। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पर। अभी जो था वो फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर। इस फ्लोर पे पूरा गांधी जी का पूरा म्यूज़ियम है, जिसे संग्रहालय यहाँ पे कहा गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये सामने यहाँ के डायरेक्टर का रूम है,
और काफ़ी यूनिक से लगा रखी हैं यहाँ पे पिक्चर्स। आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये वो धोती है जब लास्ट टाइम महात्मा गांधी ने धोती पहनी थी और उनके ऊपर गोलियां चली थी, तो इस धोती पे खून के स्टेन्स हैं और उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और आगे चलने पे मैं इनकी सारी चीज़ें एक डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कैसे उन्होंने जो भी काम किए थे, इंडियन मूवमेंट को आगे ले गए थे, अहिंसा आंदोलन इन्होंने किया था, तो जो भी इनके कार्य थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, ये उन सब की एक डिटेल्ड यहाँ पे संग्रहालय में सजा कर रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये आप देख सकते हो जो कि काफ़ी फेमस, जिन्हें कहते हैं गांधी जी के 3 मंदिर, ये उनके उसको दिखाने के लिए। और यहाँ पे कुछ कोट्स लिखे हुए हैं महात्मा गांधी जी ने जो कि लिखे हुए थे, तो उनको यहाँ पे मैंने पढ़ रहा था, मुझे काफ़ी एक अच्छा जो कोट लगा वो मुझे ये लगा कि यह दिखाता है कि बहुत अच्छा होना कितना ख़तरनाक है। ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों थोड़ा ही आगे चलने पे मुझे ये सब इनकी टिकट कलेक्शंस दिखी, जो कि टिकट कलेक्शंस के साथ साथ लेटर्स हैं, स्टैम्प पैड्स हैं, जो कि उस टाइम पर महात्मा गांधी ने किसी को लेटर लिखे थे या फिर अदर और लोगों ने महात्मा गांधी जी को लेटर्स लिखे थे। ये अभी तक यहाँ पे प्रिजर्व करके अच्छे तरीके से रखे गए हैं ताकि बाकी लोगों को नॉलेज मिल सके कि कौन कौन से वहाँ पे स्टैम्प्स उस टाइम चलते थे। और थोड़ा आगे चलने पे मालूम पड़ते हैं जो करेंसीज, जो कि कॉइन्स भी हैं और इसके अंदर नोट्स भी हैं, करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स, जिस पर स्टार्टिंग से महात्मा गांधी की पहले नेशनल एम्बलम था, फिर कुछ टाइम बाद नेशनल एम्बलम से महात्मा गांधी की जो फ़ोटोज़ करेंसी पे प्रिंट होती थी वो सब चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आते हैं तो काफ़ी डिटेल में लिटरेचर पार्ट भी है और फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं उनके। ये डिमाइस जब उनका हुआ था, उनको जब उनकी हत्या कर दी गई थी, उस तब की तस्वीरें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और यहाँ पे देखने के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो गांधी जी यूज़ करते थे, हैट। और यह पूरा और रूम जो संग्रहालय में यहाँ पर रखा है, ये कुछ कपड़े हैं, क्लोथ्स, जो कि गांधी जी यूज़ करते थे। तो दोस्तों ये है महात्मा गांधी जी का वर्किंग स्टेशन। वो इस रूम में बैठे काम किया करते थे, उस रूम का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है और ये सब चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई हुई हैं जो कि महात्मा गांधी के जो भी उन्होंने काम किया था इंडिया को फ्री करवाने के लिए, ये सब उन चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स जो कि उन्होंने ब्रिटिश में जो भी मूवमेंट किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो सब। और ये नेशनल फ्लैग है जो कि महात्मा गांधी ने दिया था जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ पे होस्ट करने के लिए, और ये दिया था 1946 23 अगस्त को। और आगे चलते हुए मालूम पड़ता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, जैसे कि उनकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा ये स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है दांडी मार्च को। जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था तो उनके कुछ फॉलोअर्स थे और वो खुद उनको लीड कर रहे थे, और ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर उनकी ये जो दांडी जो दिखाई गई है, जो उन्होंने यूज़ किया था गांधी ने इस दांडी को अपने दांडी मार्च के लिए, और यहाँ पे उन लोगों के नाम मेंशन है जो कि दांडी मार्च में गांधी जी का सपोर्ट किया था उन लोगों ने। आइए आगे चलते हैं। और ये है दोस्तों माइक्रोस्कोप जो कि महात्मा गांधी यूज़ करते थे अपने ब्लड टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, वो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे थे, तो वो अपना ब्लड टेस्ट खुद ही करते थे। और यहाँ पे उनकी कुछ चीज़ें जैसे कि उनके हेल्थ से रिलेटेड, ये उनका बीपी शुगर चेक करने की मशीन्स वो यूज़ करते थे। यहाँ पे उनकी बुक्स जो कि वो पढ़ते थे अपने लॉ जब वो कर रहे थे अपना, जब वो इसलिए वो बैरिस्टर कहलाते थे। ये सब उनकी बुक्स रखी हुई हैं जो पढ़ा करते थे। ये भी कुछ पेन्स वगैरह जो कि वो यूज़ करते थे अपने पढ़ते टाइम, और काफ़ी उनके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ये आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों इस वक्त मैं उस रूम में जहाँ पे उनकी लास्ट फेज़ ऑफ लाइफ जब वो जी रहे थे अपनी, उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अपने लास्ट फेज़ में उन्होंने कितने लोगों से मिले थे, किन को रिप्रेजेंट किया था, कौन सी स्पीच दी थी, कब दी थी, ये उस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो म्यूज़ियम कंप्लीट करके चलते हैं बाहर। तो दोस्तों हो चुकी है मेरी म्यूज़ियम की विज़िट कंप्लीट, और यहाँ से मैं ये लेके आया हूँ ये
क्योंकि फ्री में वहाँ पे रखे हुए थे और ये कुछ नॉलेजेबल हैं, मतलब कोड्स एक लिखा हुआ है तालिस्मान करके। तो ये चीज़ें मिली हैं अंदर से। बोला आप यहाँ पे एक मेमोरी के लिए आप कुछ लेके जा सकते हो। तो मैं ये एक पोस्ट कार्ड जैसा कुछ है, ये मैं लेके आ गया कि अपने पास कुछ मेमोरी रहे कि हाँ आप विज़िट करने आए थे। और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो चलते हैं। म्यूज़ियम हमने कर लिया कंप्लीट और यहाँ से अब निकल के चलते हैं राजघाट, और वहाँ पर उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए मिलते हैं आपसे राजघाट के में, आइए चलते हैं। तो दोस्तों हमने कर लिया अब नेशनल गांधी म्यूज़ियम को कंप्लीट और आ चुके हैं हम रोड पे। और बाहर से कुछ ये इस तरीके से दिखता है, जो कि राजघाट के पास में है। और राजघाट भी यहीं है पास में, जस्ट नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ राजघाट, और यहाँ वैसे काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ। इस रास्ते से तो मैं निकलता रहता हूँ, बट राजघाट के अंदर काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ। लगभग 3 या 4 साल हो चुके हैं राजघाट आए हुए, जब मैं अंदर गया था। तो करते हैं यहाँ से एंट्री, देखते हैं क्या रहता है इसमें। और आप यहाँ की जो सबसे खूबसूरत रहती है वो बात होती है यहाँ की खूबसूरती। आइए चलते हैं। दोस्तों हो चुकी है एंट्री मेरी राजघाट के अंदर, बट अब आप धूप देख सकते हो मेरे पीछे। अभी दोपहर वाली धूप है और धूप में हम यहाँ आए घूमने के लिए। सोचा बाहर रखे हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, घर जाकर तो बैठना ही है या सोना है। तो काफ़ी टाइम के बाद हम राजघाट एंजॉय करने के लिए आए हैं। और मैं यही करता, द गुड पार्ट ऑफ राजघाट इज़ यहाँ पे खूबसूरती है हरियाली के साथ, और जो यहाँ पे प्लीजेंट वाइब्स मिलती हैं वो आपको मेरे पीछे देखने को मिलेगी। जो हरी हरी घासें हैं ना, प्रॉपर मतलब यहाँ पे मेंटेन किया के रखी जाती हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से टूरिस्ट वगैरह, लोकल टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस ग्रीनरी के अलावा कुछ और भी तो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। तो करते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर। और जो ये है, यहाँ से राजघाट की मेन एंट्री स्टार्ट होती है। मेन एंट्री तो वहीं थी, बट यहाँ स्लोप जैसा कुछ है। अगर जो राजघाट आए होंगे उन्हें पता होगा कि जो गांधी का जो स्मारक है, महात्मा गांधी जी का, वो स्मारक मेरे जस्ट पीछे है। ये जो आप देख रहे हो इसके पीछे जो है महात्मा गांधी का स्मारक है। तो फिलहाल वहाँ तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ करें ना करें पता नहीं। तो अभी हम बाहर से ही घूम रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, तो ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि आज सोलो ट्रैवलिंग करी है। ट्रैवलिंग क्या ही करी है दिल्ली में, दिल्ली से बंदा दिल्ली में ही ट्रैवल कर रहा है। तो यही सब चीज़ें। आइए चलते हैं आगे। और यहाँ की है खूबसूरती, हरियाली कह सकते हो। अगर यहाँ पे अब थोड़ा सा शाम का टाइम आ रहे हो तो जो आपको यहाँ पे वाइब्स मिलेंगी वो काफ़ी प्लीजेंट वाइब्स मिलेगी राजघाट में। और ये छोटा सा मतलब फव्वारा टाइप चलता हुआ। और यहाँ की आप खूबसूरती देखिए, चारों तरफ हरी घासें और घूमने के लिए आपको मिल जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जिस पे आप जा सकते हो। मैं इसकी बात कर रहा था, जो यह है महात्मा गांधी का स्मारक। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी जहाँ से मैं आया था वो था गांधी म्यूजियम, नेशनल गांधी म्यूज़ियम, और ये है उनकी समाधि राजघाट में। तो ये चीज़ जब यहाँ से भी लोग जा ही सकते हैं, जिनको अगर जाना है प्रॉपर गांधी स्मारक के पास, समाधि के पास, तो उसके लिए नीचे से रास्ता है जहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है। और हमारे जैसे बंदों के लिए जिनको भीड़ से थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस ही रखना पड़ता है और भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए यहाँ से व्यू मिल ही जाता है। तो वहाँ भीड़ में जाके अलग से व्यू लेना मुझे कुछ समझ नहीं आता कि प्रॉपर उन्हीं को वहीं पर जाना है व्यू लेने के लिए। तो अपने को तो यहाँ से व्यू आ ही जाता है, तो अपने लिए यहीं से ठीक है। बाकी हम तो हैं वेले बंदे, तो हम घूम रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ की खूबसूरती राजघाट की। अगर आप आते हो अपने दोस्त वगैरह के साथ और आपको आउटिंग करनी है, हाँ यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे आप खाना नहीं लेके आ सकते हो। यहाँ खाना अलाउड नहीं है बाहर से कुछ भी। अगर आप पैकिंग में हैं तो वो ला सकते हो, वो भी विद परमिशन। और ओपन फूड आप लंच बॉक्स वगैरह नहीं ला सकते हो, तो आप बाहर खा के आओ
और यहाँ पे आप प्रॉपर आके एंजॉय करो। यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप लोगों के सामने है कुछ इस तरीके से। और अभी आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है महात्मा गांधी जी के समाधि स्थान पर, क्योंकि मेन तो आखिर यही है। बाकी तो सिर्फ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए और यहाँ पे एक शांत सा माहौल बनाने के लिए ये प्रॉपर आपको खूबसूरती और हरियाली दी गई है। ये सब चीज़ें हैं राजघाट की। तो आज चलते थोड़ा सा राजघाट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ तक है राजघाट आज नाप देंगे, क्योंकि टाइम है अपने पास। सुना है राजघाट पे झील भी है। मैं आज तक कभी उस झील पे गया नहीं हूँ, बट मैं जब पापा मम्मी यहाँ पे आया करते जब मैं छोटा था तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे झील भी है। तो आज देखते हैं वो झील कहाँ है और वहाँ भी चलेंगे। तो मेन मुद्दा तो है उस झील तक जाना ही। आइए चलते हैं। चलते चलते सोचा आपको यहाँ का मैं 360 व्यू दे दूँ, क्योंकि अभी मैं टॉप पर हूँ। तो यहाँ से जो 360 व्यू आएगा वो काफ़ी सही आएगा। तो आप लोगों के लिए है ये खूबसूरत दृश्य धूप में। अगर ये शाम होती तो ये मोमेंट कुछ और ही होता। फ़िलहाल धूप है थोड़ी सी क्या दोपहर ही हो रही है, पूरी धूप है यहाँ पर। तो ये था यहाँ का 360 व्यू। आइए चलते हैं और देखते हैं हमें जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता किस तरफ से है। मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे चलने के बाद, जब कुछ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए। और यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं। जब कह सकते हो कि अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम आते हो घूमने के लिए, जब धूप थोड़ी सी कम हो जाती है 4-5 बजे के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की। आप आराम से आओ, बातें करो, एक खूबसूरत सा माहौल मिलता है आपको जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। एक खुशनुमा शाम अगर होगी तो वैसे मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ इतनी ज़्यादा देर तक, बट ये जो जगह है काफ़ी सूदनिंग और प्लीजेंट वाइब्स वाली है आप लोगों के सामने। तो बस यही चीज़ें हैं कुछ आप लोगों को दिखानी है। और फिलहाल अभी चल रहे हैं रास्ते में, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितनी दूर है यहाँ से जो झील है। फेमस तो है राजघाट और काफ़ी टाइम से है, बट कभी उसको इस तरीके से एक्सप्लोर मैंने किया नहीं है जैसे मैं आज कर रहा हूँ। क्योंकि जब बंदा अकेला होता है तो वो कुछ नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करता है। तो आज मैं सोचा चलो यही ट्राई करते हैं और चलते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ रहता है। और आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे खूब तरीके से फूल लगाए हुए हैं। हाँ, आइए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लगभग डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब। तो उससे पहले ये मुझे एक दिखा है जो इनकी इंदिरा गांधी की यहाँ फ़ोटो के साथ उनकी एक कोट लिखी हुई है कि कुछ चीज़ें हैं। इसका ये इंग्लिश वर्ज़न है और दूसरी तरफ एक हिंदी वर्ज़न। ये यहाँ पे आइडेंटिटी या आप कह सकते हो एक बायोग्राफी के तौर पे उनकी उनका एक कोट लिखा हुआ है। तो बाकी ये चीज़ हो गए आपके सामने जो है यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं। और जिस झील के बारे में बात कर रहा था वो झील ये है आप लोगों के सामने। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ी झील तो नहीं, मगर हाँ एक पानी का छोटा सा एक सोर्स कह सकते हो वो है मेरे सामने। तो आइए चलते हैं उसके पास में और थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि वाइब्स तो आखिर वहीं आने वाली हैं। और बाकी यहाँ की जो अगर धूप है कुछ ज़्यादा ही, आप लोगों के सामने यहाँ की आप खूबसूरती आप देख सकते हो। ये यहाँ का एकदम शांत माहौल कि यहाँ मेरे अलावा सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आएंगी, इस तरीके का यहाँ माहौल है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई बंदा शाम को आए और यहाँ को एंजॉय करना चाहे तो बहुत ही प्लीजेंट वाइब्स मिलती हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थरों के साथ। अगर यहाँ थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाती तो कुछ और ही बातें होती, बट सफाई नहीं है यहाँ पे।
लेकिन कोई बात नहीं, तब भी काफ़ी शांत माहौल है। ये आप लोगों के सामने। आइए चलते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ी देर बैठेंगे और एंजॉय करेंगे यहाँ की शांति को। आइए, वैसे छोटी तो नहीं, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी झील है। ये है वो झील, ये देखिए। अभी थोड़ी सी धूप हो रखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब शांति है। और यही अगर थोड़ी शाम होती तो चिड़िया पक्षी वगैरह यहाँ होते, हो सकता है लोग भी यहाँ होते, बट अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं। दूर कहीं कुछ लोग बैठे हुए दिख जाएंगे तो दिख जाएंगे, वरना यहाँ पे अभी ज़्यादा कोई भी नहीं है। और ये आप लोगों के सामने झील, जो कि बेहद खूबसूरत है। इतनी हरियाली के बीच और शांत जगह पर आपको ये छोटी सी झील देखने को मिल जाती है, जो कि राजघाट में है। और मैं यहाँ राजघाट में 1-2 बार आ चुका हूँ पहले भी, बट इस झील पे पहली बार आया हूँ। और यह है यहाँ की खूबसूरती। तो दोस्तों, मैंने भी अपनी जगह ले ली है। हाँ, धूप में काफ़ी चल लिया था यार, जब से घूम ही रहे थे धूप में, तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ एक दिखा एक पेड़, जिसके सहारे मैं बैठा हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत, बहुत प्लीजेंट, बहुत सूदनिंग वाइब्स यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बताऊँ, पानी में से सिर्फ 5 कदम दूरी पर है, और जो हवा बह रही है पानी से होते हुए, तो एक ठंडी हवा का झोंका जो चेहरे पर लग रहा है यहाँ पे बैठकर, वो सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं उसको फ़ील कर सकता हूँ। बाकी आपको बता सकता हूँ कि हाँ अभी मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही सूदनिंग वाइब्स, और मतलब शोर शराबे से बिल्कुल अलग एक कह सकते हो कि राजघाट का यहाँ पे एक एरिया है। क्योंकि गांधी स्मारक है जहाँ पे उनकी समाधि है, काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल और एक प्लीजेंट वाइब्स आपको मिलेगी। आप आराम से आके अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर सकते हो। बहुत खूबसूरत दृश्य है, और मतलब क्या ही बताएं, यहाँ पे जो सूदनिंग वाइब्स हैं वो हैं यहाँ पे मिल रही हैं। कहते हैं कि झील किनारे बैठना और बातें करना, टाइम स्पेंड करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा टाइम खुद को भी देना चाहिए। तो आज वो दे रहा था, मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया था राजघाट, बट ठीक है, ये भी चीज़ें जो रह गई थी, जो कभी की नहीं, तो ये वो चीज़ें थी। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट रेस्ट करने वाले यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा शाम नहीं करनी है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो दोस्तों, अब सोच रहे थे यहाँ से चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो जाने से पहले आप एक बार झील के दर्शन कर लीजिए, या देख लीजिए यहाँ पे जो खूबसूरती है वो किस तरीके से है। ये आप देख सकते हो, पानी के बीचों बीच एक छोटी सी मतलब जगह है जो बना रखी है, और वहाँ पे पेड़ भी लगा रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और ये देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पानी में से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है जो झील का एरिया है, और यह है यहाँ की खूबसूरती। तो चलते हैं यहाँ से, पेड़ों की छाँव में आराम से रेस्ट लेकर अब बढ़ रहे हैं आगे, और करते हैं हम यहाँ से चलने की तैयारी। और बाकी यहाँ की खूबसूरती आप लोगों के सामने तो है ही, बहुत ही शांत माहौल, और इसको हम करते हैं कंप्लीट। तो जो आज का मेरा डे था काफ़ी सही था, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही था। यहाँ पे शाम के टाइम अगर मैं आया होता तो और बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता, कि तब धूप नहीं लगती और यहाँ का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका होता। बट अभी जो है वो सही है। तो चलते हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आइए।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके था मेरा आज का दिन, जो कि हमने घुमा आज नेशनल गांधी म्यूज़ियम और राजघाट, दोनों एक दिन में कंप्लीट किए हैं। छोटी छोटी जगह थी दोनों आसपास, नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस पर ही। तो कुछ इस तरीके से था मेरा राजघाट का एक्सपीरियंस आज काफ़ी टाइम के बाद, और नेशनल गांधी म्यूज़ियम दोनों का। तो अब निकलते हैं यहाँ से, बज रहे हैं 2। तो काफ़ी टाइम यहाँ भी मैंने बिता लिया और अब चलते हैं क्योंकि भूख लग रही है और यहाँ पे कुछ खाना अलाउ था नहीं। तो करते हैं कंप्लीट आज की छोटा सा ब्लॉग था जो कि आपको दिखाना था। तो ये कंप्लीट करते हुए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, चलते हैं अपने घर की तरफ और मिलते हैं आपसे किसी और छोटे से ब्लॉग में। ऐसी अपनी डेली जर्नी या आप कह सकते हो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड छोटी मोटी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो आपसे रूबरू करवाने के लिए तो करता हूँ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। टिल देन आप देखते हैं मेरा चैनल हिमांशु एच व्लॉग्स। सो दिस इज़ माई हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, ओवर एंड आउट। Pasa la manguera.